हेलो गाइस। तो ये सवाल तो बहुत ही ज़्यादा वाले इम्पोर्टेंट होने वाले, क्योंकि नाम आपको दिख ही रहा होगा 1857 की क्रांति। तो जैसे होता है ना, कोई चीज़ बेस्ट है, कोई बेस्ट टेस्ट है, वैसे ही आप इसको मान लो, है ना। तो आज के सवाल देखते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था उस टाइम पे? तो ध्यान रखना, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह ही उस टाइम पे सबसे बड़ा रीज़न था। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, इसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में दे रखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस स्थान पर 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना हुई थी? तो ध्यान रखना, ये घटना हुई थी बैरकपुर में। इसके अलावा क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह किस छावनी में किया था? तो जो मंगल पांडे जी थे, उन्होंने विद्रोह कहाँ किया था? तो उन्होंने विद्रोह किया था बैरकपुर में। 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये तो भाई क्या ही बताऊँ, आपको पता है कि ऐसी चीज़ें तो बहुत पूछी जाती है कि शुरुआत कहाँ हुई थी, अंत कहाँ हुआ था, प्रथम कौन सा है, लास्ट कौन सा है। तो इम्पॉर्टेंट है ये तो मेरठ। इसके अलावा बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था? तो इसके अंदर लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने के लिए मतलब कौन से नगर से सक्रिय भाग लिया था, मतलब एक वो होता है ना खुल्लम खुल्ला लड़ाई टाइप। तो बस, तो इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, या फिर छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे। तो इसके अंदर ऑप्शन 1 ही करेक्ट है कि जो स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, इसी वजह से अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे थे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है? तो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब या टीपू सुल्तान। तो ध्यान रखना, जो टीपू सुल्तान थे ना, उनका कोई लेना देना नहीं है 1857 के विद्रोह से। इसके अलावा नाना साहेब का और रानी लक्ष्मीबाई का और तात्या टोपे का तो लेना देना था। किनका संबंध 1857 की क्रांति से नहीं है? तो जो गुलाब सिंह जी थे, इनका संबंध 1857 की क्रांति से नहीं है। अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड में 1857 के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। ठीक है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन से स्थल 1857 के विद्रोह का केंद्र बने थे? तो विद्रोह का केंद्र कौन से बने थे, है ना। तो इसके अंदर रुहेलखंड, इलाहाबाद, बुंदेलखंड, मेरठ, ये चारों ही आंसर हो जाएंगे। ये चारों ही उस टाइम पे केंद्र बने थे। 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलने के अनुसार कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो आपको यहाँ पे इनको व्यवस्थित करना है, किस तरह से ये देख लो। 1857 के विप्लव के दौरान मतलब जब विप्लव चला था, तो उसके अंदर मतलब यही है कि विद्रोह फैलने के अनुसार, मतलब सबसे पहले विद्रोह कहाँ फैला था, उसके बाद में कहाँ, उसके बाद में कहाँ। जैसे महामारी फैलती है ना, वैसे ही विद्रोह भी तो फैलेगा ही, एक जगह से स्टार्ट होगा। तो इसके अंदर जो है ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, मतलब वही सबसे पहले मेरठ, फिर बरेली, फिर झांसी, फिर कोटा। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के संघर्ष की निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अगर इनको व्यवस्थित करने की बात आती है, तो इसके अंदर जो है ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा कि सबसे पहले मेरठ में विद्रोह स्टार्ट हुआ था, अभी आपको बताया था। उसके बाद में नसीराबाद में, उसके बाद में लखनऊ में विद्रोह, उसके बाद में झांसी में विद्रोह। अब देखो, ये डिपेंड करता है ना ऑप्शन पे, क्योंकि यहाँ पे मेरठ के बाद में बरेली था, बरेली के बाद में झांसी था और फिर कोटा था। तो वहाँ पे आंसर कुछ अलग हुआ। जब ये पूछी एक ही चीज़ बात है कि विद्रोह किस तरह से फैला, राइट। अब यहाँ पे ऑप्शन बदल गए तो आंसर बदल गए। सन 1857 की क्रांति की घटना कहाँ घटित नहीं हुई थी? तो 1857 की जो क्रांति घटना है वो मेरठ, मद्रास, लखनऊ, बिहार,
तो ध्यान रखना मद्रास में घटित नहीं हुई थी, इसके अलावा लखनऊ बिहार मेरठ में घटित हुई थी। ठीक है, इसके अलावा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, एक सेकंड, एक में आ जाएगा क्या? हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो एक काम करो 720 पिक्सल में क्लिक कर लो, क्योंकि इसमें 1857 ईस्वी के जो विद्रोह हुए हैं ना वो एक दृष्टि में यहाँ पे आपको विद्रोह के केंद्र बता रखे हैं, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, बरेली, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, जगदीशपुर, ग्वालियर, रुहेलखंड। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन विद्रोह का केंद्र नहीं है, तो ऑब्वियस है इसके अलावा जितने भी नाम है वो केंद्र नहीं होंगे। विद्रोह का समय आपसे ना ही पूछा जाएगा, ध्यान मत देना। बट नेतृत्व किसने किया था ये ध्यान रखना कि मेरठ के अंदर बख्त खान ने, दिल्ली के अंदर बहादुर शाह द्वितीय ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, बरेली में बख्त खां बहादुर खान ने, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से संबंधित हैं। कानपुर में नाना साहब अजीमुल्ला, और इलाहाबाद बनारस में लियाकत अली, जगदीशपुर में कुंवर सिंह अमर सिंह, ग्वालियर में तात्या टोपे, और रुहेलखंड में खान बहादुर। ठीक है, इन्होंने तो नेतृत्व किया था, इसको दबाने का काम किसने किया था वो भी आपको पता ही है, तो दिख ही रहा है ना वो, तो अब आप पढ़ लेना। और आपको इसके अंदर सिर्फ आपको ये विद्रोह के केंद्र कौन कौन से थे, इसका नेतृत्व किसने किया था, और ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ ध्यान देने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तिथियाँ नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।